हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रैग्स क्वेश्चन को। किसको? ब्रैग्स समीकरण को। ब्रैग्स ब्रैग्स समीकरण किसको कहते हैं? तो ब्रैग्स क्या क्या था बच्चों? ब्रैग्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने क्रिस्टल लेयर के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक समीकरण तैयार किया था, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। दैट इज एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। जहां हम लोग का एन लेमडा है बच्चों पाथ डिफरेंस, क्या है? पाथ डिफरेंस, और डी है हम लोगों का दो क्रिस्टल लेयर के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे सर? एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। चलिए उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट बात कर लेते हैं। फटाफट हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं? क्रिस्टल का लेयर्स बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्रिस्टल का लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल का लेयर्स बनाते हैं हम लोग। तीन लेयर बना रहे हैं हम, तीन लेयर बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हम लोग क्या लेते हैं? ये परमाणु को बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? परमाणु को बना देते हैं ढेर सारा। ठीक है, बना दी। अब क्या करते हैं बच्चों? इसमें एक्स रे को क्या करते हैं? आपतित कराते हैं। क्या करते हैं? एक्स रे को आपतित कराते हैं। देखिए, एक्स रे को आपतित कराते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आपतित किरण। क्या हो गया बच्चों? आपतित। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स रे हम लोग का पहला। दूसरा फिर क्या करते हैं? ये वाला हो गया फर्स्ट लेयर। क्यों? कौन सा हो गया बच्चों? फर्स्ट लेयर। ये हम लोग का सेकेंड लेयर, और ये कौन सा लेयर है? थर्ड लेयर है। दूसरा भी रे को हम लोग लेके आते हैं, ठीक इसका पैरेलल लेके आएंगे। क्या लाएंगे बच्चों? पैरेलल लाएंगे। और इसका पैरेलल ही क्या होगा बच्चों? ये बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? इसका पैरेलल ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका पैरेलल ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पैरेलल बनाते हैं इसको, हम पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये हम लोग का कौन सा हो गया? सेकेंड वाला एक्सरे है। यहाँ देखिए, ये भी हो गया हम लोग का, ये वाला फर्स्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाला क्या है? सेकेंड वाला रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें? इस रे को आगे बढ़ाएं। क्या करें? अगर आगे बढ़ाएं, इसको अगर बच्चों अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कुछ मिलेगा पॉइंट, यहाँ कुछ मिलेगा। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग देते हैं नाम ए, और इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं बी। फिर इस वाले रे को भी क्या करते हैं बच्चों? आगे बढ़ाते हैं। आगे जैसे ही बढ़ाएंगे कुछ यहाँ करके मिलेगा, और ये जो होगा ये हम लोग का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा बच्चों? 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री होगा बच्चों, और यहाँ भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं? इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाते हैं। दो क्रिस्टल लेयर के बीच को हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो ये जो लेयर को मिलाते हैं, तो हम लोग को बच्चों यहाँ दे देता है नाम। यहाँ ए दिए हैं और यहाँ बी दिए हैं, और इसको सी मान लेते हैं, और इसको यहाँ वाले पॉइंट को क्या दे देते हैं? नाम डी देते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास में एक एरिया मिल गया हम लोग को, ए बी सी और डी। ठीक है, तो बच्चों बात कुछ ऐसा है, ये जो दोनों रे आ रहा है एक्स रे, तो यहाँ तक तो देखिए दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं डिफरेंस है। यहाँ से भी देखिए दोनों क्या रहा है? सेम सेम निकल रहा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है बच्चों? इतना सा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मतलब कह सकते हैं बी सी प्लस क्या आ रहा है? सी डी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स रे का पाथ डिफरेंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एक्स रे का पाथ डिफरेंस कहते हैं। यहाँ से लेकर के बी से लेकर के कहाँ तक बच्चों? डी तक। बी से सी, और सी से फिर क्या? डी। तो हम लोग को देखिए यहाँ दो ट्रायंगल मिला। ठीक है, एक ट्रायंगल मिला हम लोग को ये, और एक ट्रायंगल मिला ये। हम लोग का ये जो एंगल है बच्चों, ये होगा क्या? हम लोग का थीटा। ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा। तो हम लोग उसको सेपरेटली करके इधर से बनाते हैं। इधर देखिए बनाते हैं, सेपरेट करके बनाते हैं। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से, ध्यान से इस पर नज़र डालेंगे। इसको फिर सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का पॉइंट है, यहाँ है। इन दोनों को क्या किया हम लोग? मिलाए हैं पॉइंट को फिर। ठीक है, ये हम लोग का ए है, ये क्या है बच्चों? बी दिए हैं पॉइंट, ये दिए हैं सी, और ये दिए हैं डी। ठीक है, ये क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये भी क्या है बच्चों? इसके साथ में परपेंडिकुलर है। ये अगर हम लोग का बच्चों थीटा है, ठीक है, इसको भी क्या है मानते हैं हम लोग? थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग का दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मिल गया हम लोग को ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मिल गया बच्चों ए डी सी। तो हम लोग पहले एक एक ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ से ए और सी के बीच का डिस्टेंस देखिए बच्चों। ए और सी का जो बीच का डिस्टेंस है, ये दो लेयर, ये फर्स्ट लेयर है हम लोग का, ये कौन सा है? सेकेंड लेयर, और ये थर्ड लेयर। ये दो लेयर्स के बीच का क्या बच्चों? डिस्टेंस है डी। ये भी क्या हो? यहाँ का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ठीक है, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं क्या? डी। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले ट्रायंगल ये लेते हैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या लेंगे बच्चों? ए, ठीक है, बी और क्या? सी। इन ट्रायंगल ए और बी और सी। तो ठीक है, ए और बी और सी में क्या लिखेंगे बच्चों? साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लें हम लोग बच्चों? जो डी है, क्योंकि दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है ए से सी तक का। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। देखिए तो क्या
क्या हम लोग लिख सकते हैं, BC अपॉन AC। क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, BC अपॉन AC, चूंकि ये इसके साथ में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो P हो गया हम लोग का कौन, ये हो गया, और H हम लोग का कौन सा हो गया, ये, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट वाला को क्या कहते हैं हम लोग, H कहते हैं। तो हम लोग को देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल टू, देखिए BC हम लोग को पता नहीं है लेकिन AC हम लोग को पता है। ठीक है, BC हम लोग को BC ही रहने देंगे, और AC को क्या लिख लेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, D। इसी को अगर क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, D साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों, D साइन थीटा इक्वल टू क्या, BC। तो इक्वेशन हम लोग इसको नाम देते हैं फर्स्ट। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फिर दूसरा हम लोग ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या आया बच्चों हम लोग का ट्रायंगल में, देखिए इन ट्रायंगल ADC, क्या आ जाएगा बच्चों, ADC, इन ट्रायंगल ADC। आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल AD और C। ठीक है, ट्रायंगल ADC में बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD। क्या लिखते हैं बच्चों, AD लिखें या फिर DC लिखें, तो DC लिखना पड़ेगा। ये तो हम लोग का बेस है, ये हम लोग का P है। ठीक है, तो P है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, DC अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, AC। क्या लिखेंगे, DC अपॉन AC, DC अपॉन AC। क्या लिखेंगे बच्चों, DC अपॉन AC लिखेंगे। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग और भी सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, DC अपॉन, और AC का डिस्टेंस कितना बच्चों, D। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा D साइन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके D साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, DC। ठीक है, इक्वेशन हम लोग को नाम देते हैं बच्चों इसको सेकंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों ये जो पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है, ये जो पाथ डिफरेंस होता है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों जो क्या होता है, एक ही फेज, एक ही परपेंडिकुलर जाने के कारण दोनों एक्सिस जो होता है बच्चों, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बच्चों हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस मतलब होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण। ठीक है, आपको फिजिक्स जब पढ़ेंगे आप, वेव ऑप्टिक्स है ना, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको डिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए, उसी डिफ्रैक्शन में वेव ऑप्टिक्स में आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको लिखा जाएगा पाथ डिफरेंस इक्वल टू लिखा जाएगा एन लेमडा। क्या लिखेंगे हम लोग, एन लेमडा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप है ना, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू बच्चों कितना होता है, एल लेमडा। क्या होता है, एल लेमडा। तो पाथ डिफरेंस देखिए हम लोग एल लेमडा होता है, तो उसको बाद में इधर लिख लेंगे हम लोग, उधर देखिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस देखिए क्या लिख सकते हैं, BC और प्लस क्या हो जाएगा, DC, BC प्लस DC। क्या लिखें इसको, BC प्लस, BC प्लस DC। क्या बोलेंगे, BC प्लस DC। तो पाथ डिफरेंस बताओ बच्चों होता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्या, फॉर, फॉर कंस्ट्रक्टिव, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस जो होगा बच्चों क्या होगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जो होगा बच्चों वो होगा एन लेमडा इक्वल्स, एन लेमडा के इक्वल्स होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसी को, इसी को देखिए, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, एन लेमडा, एन लेमडा। यहाँ से देखिए, यहाँ से बना रहे हैं, पाथ डिफरेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन लेमडा, और BC का हम लोग निकाले हुए हैं बच्चों D साइन थीटा। क्या निकाले हैं, D साइन थीटा, और DC भी निकाले हम लोग बच्चों D साइन थीटा, D साइन थीटा। जब दोनों को देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, एन लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2D साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2D साइन थीटा। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, है ना। दिस इज नोन एज, दिस इज, है ना, नोन एज, दिस इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन, दिस इज नोन एज ब्रैग्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, नहीं तो बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इनमें से कौन ब्रैग्स इक्वेशन का सही समीकरण है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।